जरूर किसी ना किसी को मेरे पढ़ाई से खतरा है और उसी ने बाबा को भड़काया। मेरी मुल्की मुझसे नाराज है क्या? और नहीं तो क्या, दिन भर इतनी बार बुलाया लेकिन आए क्यों नहीं मेरे साथ खेलने? ये खंडो कहीं भी जाए उस पे नजर रखना। मुक्ता की शादी की चिंता शांता के सर से हमें उतारनी। लक्ष्मी, मुझे एक बात बता, मुलगी है ना वो, तो उसे हमें ही बताना पड़ेगा कि वो मुलगी। कितनी सटीक बात लिखी है सिमोन ने इस पुस्तक में। स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। ज्योति, ज्योति, सखाराम, तू इतने दिन पाठशाला क्यों नहीं आया? वो पाठशाला इसके लिए नहीं आया क्योंकि उसने पढ़ाई न करने का निर्णय लिया है। आज के बाद ज्योति पाठशाला नहीं आएगा। क्या सचमुच ज्योति? हाँ, आज के बाद ज्योति हमारे हर काम में हमारी मदद करे। बागीचे में आएगा, फूल उगाएगा, है ना ज्योति? वो तो ठीक है, पर वो पढ़ाई कैसे छोड़ सकता है? पढ़ाई छोड़ सकता नहीं है, ज्योति ने पढ़ाई छोड़ दी है। अब पढ़ाई लिखाई इसके किस काम की? आप ब्राह्मण हैं, आप पढ़िए। ज्योति माली का बेटा है, वो तो फूल ही बेचेगा, है ना ज्योति? देखा आपने, इसे अंदर काम है। शायद उसे फूलों की माला बनानी होगी। वो अपने कार्य में लग गया, आप भी अपने कार्य में लग जाए। अब ब्राह्मण है, पढ़े, और जब बड़े हो जाए तो हमें ज्ञान दीजिए, रास्ता दीजिए। हाँ। मुझे ज्योति से अकेले में बात करनी होगी कि आखिर बात क्या है। अरे शिवा, इतना ठाट बाट में सच कर कहाँ जा रहे हो? ससुराल? अरे अरे क्या शांता, तुझे क्या लगता है मैं ससुराल के अलावा कहाँ जाता नहीं? बाकी पूरा गांव तो यही जानता है। अरे जलते हैं वो मुझसे, क्योंकि ससुराल वाले मुझे बुलाते तो है। देख, मेरे ससुराल में 3 साली है, 3 साले है, सास है, ससुर है, और मेरी बाइको की जो मौसी है उनकी भी मुलगिया है, मतलब वो भी मेरी सालिया हुई। देख, ताई है, अक्का है, उन सब में मैं जाता हूं ना, तब मुझे लगता है कि मैं ससुराल नहीं, कन्हैया मुरारी बनके वृंदावन में आया। इतना मान सम्मान मिलता है, ये देख के कोई राजा भी जल उठे। अब मुझे बताओ, मेरा नाम है शिवा और मुझे कृष्णा जैसा भाग्य मिला है, उसमें मेरा क्या दोष है? एकदम बराबर है। और वो है ना, हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते। तू अपनी ठाट में अपने ससुराल जा। अरे क्या शांता, अब तू भी मुझे चढ़ाने लगी। मेरा भाग्य क्या कि ससुराल वाले मुझे बार बार बुलाए। मैं तो आज तुमसे मिलने आया हूं। फिर से मजाक? अरे मजाक नहीं, सच। अरे शांता, तू समझी नहीं?
अरे मैं अपनी मुक्ता के लिए दूसरे गांव में लड़का देखने जा रहा हूँ। शिवा, क्या तुम सच में अपनी मुक्ता के लिए दूसरे गांव में लड़का देखने जा रहे हो? हाँ, अरे मुझे ये तो काम पहले करना चाहिए था। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। आई, पानी खत्म हो गया, मैं पानी लेने जाऊं? हाँ। इतनी बड़ी हो गई ना अपनी मुक्ता। हाँ, इतनी बड़ी हो गई है, इसीलिए तो इसकी शादी की मुझे चिंता लगी रहती है। अरे चिंता नको, खंडो जी ने कहा है उसके लिए रिश्ता ढूंढने के लिए। अच्छा, खंडो जी ने भेजा है? मुझे पता था। मेरी ये बात उन तक जाते ही वो मेरी मुक्ता के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। पर शिवा, क्या मेरी बिना बाप की लड़की को कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा? अरे ऐसा मत सोच, मैं हूं ना, मैं मुक्ता के लिए रिश्ता लाऊंगा। अरे उसके लिए तो यहां आया हूं मैं। चल चल मैं निकलता। अरे रुको, रुको तुम जरा। ये लो, ये गुड़ रखो। रास्ते में प्यास लगेगी तो इसे खा के पानी पी लेना। अरे इतना चिंता क्यों करती हो तुम? अरे मैं जहां जा रहा हूं ना, वहां ससुराल वालों की रिश्तेदारी है, सब हो जाएगा ठीक। चिंता तो लगेगी ना, एक मुलगी की आई जो हूं, तो फिर भी इसे रख ले। ठीक है, चलता हूं। अरे कहाँ है तू? मैं किधर किधर ढूंढ रही है तुझे। तू मुझे ढूंढ रही थी? मुझे क्यों? अब खेलने तो तू आती नहीं। घर बैठे बैठे मैं ऊब जाती हूँ। अब खेलूं तो किसके साथ खेलूं? तू हमेशा खेलने के पीछे क्यों पड़ी रहती है? अब लड़कियां पढ़ तो नहीं सकती, तो खेले नहीं तो और क्या करे? अपनी आई और अज्जी के कामों में हाथ बटाओ। मुझे भी काम करने में बहुत अच्छा लगता है। अरे आई भी यही कहती है, लेकिन मुझे घर के काम करने में कुछ खास अच्छा नहीं लगता है। उल्टा अज्जी अब मेरी और भी दुश्मन बन गई है। सावित्री, घर के काम चाहे पसंद ना हो, लेकिन हमारे घर को लेकर हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? हम हमारे आई की चिंता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? देखो, अब मैं पानी लेने आई हूँ। अब मैं पानी लेकर जब घर पर जाऊंगी तब आई का पूरा काम करके हो जाएगा। नहीं तो आई पहले पानी लेगी फिर काम करेगी, बहुत परेशान हो जाती। मुझे आई की परेशानी दूर करते वक्त बहुत अच्छा लगता है। शायद तू सही कह रही है मुक्ता। अब मैं भी घर के काम में आई की और अज्जी की सबकी मदद करूंगी। इस तरह घर बैठे बैठे उबने से भी ये अच्छा है। इससे अज्जी भी मुझ पर खुश हो जाएगी और मुझे तंग भी नहीं करेगी। चल, अब मैं तुझे पानी भरने में मदद करती हूँ, वरना इतने बड़ी मटकी तो अकेले कैसे उठा पाएगी। चल। आज तो खेलने नहीं गई? खेली तो रही हूँ आई।
आप ही तो कहती हो कि घर के काम करने में खेलने जैसा आनंद मिलता है। आज मेरी बेटी इतनी सयानी कैसे हो गई? जरूर कोई काम होगा। काम नहीं, भाई सवाल। हाँ, सावित्री के सवाल। पता है, मुझे ऐसे लगता है कि तू खाना खाना भूल जाएगी, लेकिन सवाल पूछना नहीं भूलेगी। अच्छा आई, तुम बचपन में कौन कौन से खेल खेलती थी? इस उम्र में कौन याद रखता है बचपन को? बोलो ना आई। क्या करेगी तू जानकर सावित्री? मुझे जानना है। लक्ष्मी, चलना खेलते हैं, चलना इमली चुरा के खाते हैं। आई, 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 क्या हुआ आई? कुछ नहीं। मैंने कुछ गलत पूछा? नहीं, तूने वो याद दिला दिया जिसे मैं कई बरसों से भूल चुकी थी। तब जीवन कितना खूबसूरत हुआ करता था। कैसे मैं इधर उधर खेला करती थी दिन भर। आई, क्या अब तेरा खेलने का मन नहीं करता? पता नहीं, या शायद करता भी हो, पर मुझे पता ही नहीं चलता। हर एक तरीका है। खेलेगी मेरे साथ? अच्छा, क्या खेल खेले आई? पकड़म पकड़ाई। चल। सुन लेगी, आवाज कम कर। आई, इसका मतलब तुम्हारा भी मन करता है खेलने का? हाँ, पता है, अगर तू ना होती ना तो शायद कभी मैं ये जान ही नहीं पाती। सावित्री, आज तूने मुझे मेरा बचपन लौटाया है। मैंने क्या किया आई? मैंने तो बस इतना छोटा सवाल ही तो पूछा। सावित्री, हम औरतें ना अपने आप से सवाल करना ही भूल जाती हैं, और शायद अपने आप को भी। अच्छा, जब भी मैं तुझे डांटती हूँ, हाथ उठाती हूँ, तो मुझसे नाराज हो जाती है ना? पर एक बात बोलूं तुझे, तू कभी भी ना अपना सवाल पूछना बंद मत करना। क्यों आई? पता है क्यों? आज तेरे इसी सवाल से तेरी आई को बहुत खुशी मिली है, और पता है, तेरे इसी सवाल से दुनिया की हर औरत को खुशी मिल सकती है। सावित्री, किसी का दिल जीतना तुम्हें बराबर आता है। सावित्री, सावित्री, अरे तुम यहाँ क्या मेरे साथ लुका छुपी खेलने आई हो? हाँ? अरे 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 रुको सावित्री, रुको। अरे 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 रुको सावित्री, रुको। क्या हुआ? थक गए? अरे नहीं रे, मैं कैसे थक सकता हूँ? जब तक तेरे काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा, मैं थकूंगा नहीं। हाँ, और तू मेरे थकने की चिंता मत कर। वैसे तो दिन भर खाली ही रहता हूं,
अब तक तेरा स्कूल नहीं खुल पाया ना, इसलिए सिर्फ एक ही बच्ची आती है, बस उसे पढ़ाता हूं। पर तू देखना, बहुत जल्द तेरा स्कूल खुलेगा, सावित्रीबाई फुले के नाम से। तेरे नाम का। हाँ, और उसमें बहुत सारी लड़कियां पढ़ेंगी। हाँ। काका, हाँ? काका आप किससे बात कर रहे हैं? सावित्री से। और किससे? सावित्री से? सावित्री, सावित्री थोड़ी देर और रुको ना। अरे अभी अभी तो आई हो तुम। मैं फिर आऊंगी, अब भी मुझे अच्छे से माफी मांगना है ना। अगर ये बात है तो जरूर जाना, लेकिन फिर से आना। हाँ, मैं तुम्हारी राह देखूंगा। हाँ। काका को क्या हो गया? किससे बात करते रहते हैं? जब मैंने भी बाबा को पहली बार इस तरह से बात करते हुए देखा था, मैं भी ऐसी तुम्हारी तरह हैरान रह गई थी। फिर मुझे बाद में धीरे धीरे ये समझ में आया कि बाबा को सावित्री सचमुच में दिखती है। पर ये कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। ये अक्सर तभी होता है जब हम किसी एक इंसान के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, और बाबा सावित्री के विचारों में हमेशा खोए रहते हैं। और ऐसे में अगर बाबा को सचमुच में सावित्री नजर आती है तो इसमें हैरानी की बात ही क्या है? सावित्री, और ये मटकी कैसे टूटी? वो पहले से टूटी है। लेकिन मुझे ये एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर ये सारी चीजें खुद ब खुद हो रही थी तो तू यहाँ क्या कर रही थी? वो अच्छी दिखाती हूँ मैं तुझे आज। सावित्री, घर के काम चाहे पसंद ना हो, लेकिन हमारे घर को लेकर हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? मुक्ता सही कहती है, हम मुर्गियों की एक जिम्मेदारी होती है और हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज मैं अच्छी से माफी मांग लूंगी और अब वो जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी।
हरिओम महारानी। अब आज क्या तोड़ने आई है तू यहाँ? तोड़ने नहीं अज्जी, जोड़ने। अज्जी, आप तो हमेशा मुझे गलत ही समझते हो, पर आज से मैं बदल गई हूँ। तुम देखना, मैं कभी भी कुछ भी नुकसान नहीं करूंगी। अरे खंडोबा, फिर से नाश कर दिया तूने, हाँ? पूरे गांव में घूमती रहती है पूरे दिन, और वही गंदे पैर मेरे माटी पे रख दिए। अंधड़ी इसका दिसत नहीं को तुला? हाँ? क्या चाहती है तुम मुझसे? तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। जब ये लड़की यहाँ पर आई है मतलब कुछ ना कुछ परेशानी लेकर ही आएगी। अच्छी नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मेरा ध्यान नहीं था। सच्ची अच्छी सच्ची, मुझे माफ कर दो अच्छी। अब मुझे मत पट्टी पड़ा, चल हट, पूरे बाती का नाश कर दे। अच्छी, मेरा ध्यान नहीं था, मुझे माफ कर दो। अच्छी, आज से आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। बाबा की शपथ। अच्छी, वो पैर नीचे रख। ऐसे लग रहा है बामन के अवतार की तरह उस पैर के नीचे मुझे भी दबा देगी एक दिन। अच्छी, आप गुस्सा मत करो, मैं आपकी सारी बातियां फिर से बना देती हूँ। रुक, वो गंदे ऐसे हाथ पैर धो के आ पहले, फिर छूना मेरे पूजा के सामान को। ठीक है अच्छी। बात ही नष्ट कर दी मेरी, जब भी देखो ना कुछ करती रहती है। ज्योति, तुम्हारे बाबा जो कह रहे थे वो सच है कि तुम अब पढ़ाई नहीं करोगे? जब मेरे पिता ही नहीं चाह रहे हैं कि मैं पढ़ाई करूं। अरे देवा, तेरी ये आदत ना, जब तक तुझमें ये आदत रहेगी ना तो ऐसे ही गिरती रहेगी। चलो चलो, जाओ तुम, चलो चलो भाई साहब, मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ सुना नहीं, चलो सुनो, नहीं, चलो आप चलो। क्षमा करना बंदो, क्षमा करना। अरे शिवा, तू